आप एक एंटरप्रेन्योर हो जिसका बिजनेस आइडिया दुनिया बदल सकता है। जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, और वो है फंडिंग। आप स्टार्टअप न्यूज को फॉलो करते हो, देखते रहते हो कि कैसे अलग अलग कंपनीज को मिलियन डॉलर की फंडिंग मिल रही है, और आप सोचते हो कि यार जब उन्हें फंडिंग मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं। इफ दीज आर द थॉट्स दैट रन ऑन योर माइंड, तो आज के एपिसोड में मैं आपको फंडिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, वेदर यू आर अ प्री सीड स्टेज स्टार्टअप, सीरीज ए, सीरीज बी एंड सो ऑन। और आपसे एक क्रूशियल पॉइंट भी डिस्कस करूंगी जिस पर हर फाउंडर को ध्यान देना ही चाहिए, एंड दैट इज कि क्या आपका स्टार्टअप फंडिंग उठा सकता है या नहीं। हर स्टार्टअप इन दो में से एक कैटेगरी में आता है। पहली कैटेगरी है वो स्टार्टअप्स जिनकी ग्रोथ एक्सप्लोसिव होती है, वैल्यूएशन क्रेजी होता है, मिलियन डॉलर के फंडिंग राउंड्स होते हैं। ऐसे स्टार्टअप्स जिनमें इन्वेस्टर्स पैसा डालेंगे ही बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ बिजनेस ग्रोथ, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है यार कि उनका पैसा तो बनना ही है वन वे और द अदर। या तो उस स्टार्टअप को कोई बड़ी कंपनी एक्वायर कर लेगी और इन्वेस्टर्स को उनका सारा पैसा मिल जाएगा, ऑफ कोर्स विद एप्रिसिएशन, या फिर कंपनी पब्लिक हो जाएगी और इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स बेचकर पैसा बना लेंगे। ऐसे केसेस में बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, सम ऑफ द इन्वेस्टर्स, बिलीव इट और नॉट, हैव मेड ओवर 300 टाइम्स ऑफ देयर इन्वेस्टेड मनी। इसे हम वीसी यानी कि वेंचर कैपिटल गेम भी कहते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो स्टार्टअप्स आते हैं जिनका आपको पता होता है कि ना इन्हें कोई एक्वायर करेगा और ना ये कभी आईपीओ तक जाएंगे। दीज स्टार्टअप्स वुड इवेंचुअली रन लाइक नॉर्मल बिजनेसेस एंड मेक मनी। ये वो स्टार्टअप्स हैं टिपिकली जिनमें फाउंडर्स की फिलॉसफी होती है टू बी देयर ओन बॉस। वो अपना बिजनेस लेगेसी बिजनेस बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को या फिर नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना चाहते हैं। वो कंपनी का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना चाहते। अगर फंड रेज किया भी तो 51% ऑफ द कंपनी कंट्रोल वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अब इस फॉर्मेट में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस टाइप के फाउंडर्स या स्टार्टअप्स एक्सटर्नल फंडिंग नहीं उठा पाते बियॉन्ड द पॉइंट। ये इतने बड़े बिजनेसेस कभी नहीं बनते कि 15% ऑफ कंपनी देकर $1 मिलियन उठा सके। दीज कैटेगरी ऑफ स्टार्टअप्स हैव अ डिफरेंट फंडिंग जर्नी। इफ नीड बी आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, लेकिन आज के वीडियो में मैं उन स्टार्टअप्स की जर्नी के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ दैट हैव द पोटेंशियल ऑफ एक्सप्लोसिव ग्रोथ। अगर आप पहली कैटेगरी वाले स्टार्टअप हो, आपका पर्पस मल्टी मिलियन डॉलर फंडिंग उठाना है, तो आपका पहला माइलस्टोन है जल्दी से जल्दी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मार्क तक पहुंचना एंड देन कैशिंग इट आउट। अ लॉट ऑफ फिनटेक कंपनीज डू दैट। लेकिन उस ग्रोथ मार्क तक पहुंचने के लिए आपको डीप पॉकेट्स चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को फ्यूल करने का मतलब है एग्रेसिव स्पेंडिंग फॉर मेनी मेनी ईयर्स। इनफैक्ट आप जितना कमाते हो उसे कहीं ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। केस स्टडी के लिए आप फेसबुक को देखिए या फिर अमेजॉन को देखिए कि उनका बर्न क्या था बिफोर दे एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग मनी। इस टाइप के जो स्टार्टअप्स हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर बेट करते हैं, दे ऑपरेट इन अ हाई रिस्क फॉर्मेट। अगर रिस्क ने पे ऑफ किया देन इट वुड पे ऑफ रियली वेल। लेकिन जब तक आप उस सक्सेस मार्क तक नहीं पहुंच जाते, आपके पास दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 योर रिस्क एपेटाइट, एंड नंबर 2 पोटेंशियल फॉर एक्सपोनेंशियल खर्चा। दोनों ही चाहिए। एंड टू रीच द सक्सेस मार्क क्विकली, जो कि आपको पता है आपका पहला माइलस्टोन है, आपको 100% एक्सटर्नल कैपिटल चाहिए ही होगा। नाउ अंडरस्टैंडेबली एज अ फाउंडर आप चाहोगे कि जितना पैसा चाहिए वो एक ही बार में रेज हो जाए, लेकिन इतना बड़ा रिस्क कोई भी इन्वेस्टर नहीं लेगा। तो आपको अपनी फंड रेज जर्नी स्टेप बाय स्टेप प्लान करनी पड़ेगी। तो जो टोटल पैसा आपको चाहिए टू रीच एक्सप्लोसिव ग्रोथ, उसमें से जो पहला फंड रेज है उसे कहते हैं प्री सीड कैपिटल। ये वो फंड है जिन्हें आप यूज करोगे टू बिल्ड एंड लॉन्च योर प्रोडक्ट। फिर आता है सीड राउंड या सीड कैपिटल, जो आप रेज करते हो व्हेन द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, इट्स ग्रोइंग, और आप ये फंड यूज करते हो टू एक्सपेडाइट योर ग्रोथ एंड मेक थिंग्स फास्टर। सीरीज ए राउंड मोस्टली तब रेज होता है जब कंपनी का एनुअल रेवेन्यू $1 मिलियन से ज्यादा हो। सीरीज बी राउंड उन कंपनीज के लिए होता है जिनका रेवेन्यू $10 मिलियन एंड अबव की रेंज में होता है। नाउ विद रिगार्ड्स टू योर फंडिंग जर्नी, फाउंडर्स के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आप किस इन्वेस्टर का दरवाजा खटखटा रहे हो, वेदर दे वुड बी इंटरेस्टेड टू फंड योर स्टार्टअप और नॉट। साथ ही साथ अगर आपको प्री सीड इन्वेस्टमेंट चाहिए तो सीरीज ए फंडिंग वाले इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना इज श्योरली अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट योर पिच डेक, क्योंकि पिच डेक की रिक्वायरमेंट भी चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द राउंड ऑफ फंडिंग दैट यू आर फोकसिंग ऑन। जैसे कि प्री सीड फंड रेज वाले डेक में इन्वेस्टर्स आपकी टीम पर फोकस करते हैं। दे आर वेरी कीन टू नो अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ योर टीम, जो कि वो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि आप क्लेम कर रहे हो।
सीड राउंड फंडिंग डेक्स में इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू सी आपका कस्टमर ट्रैक्शन कैसा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रोथ टैक्टिक्स क्या है, क्या आपने ऐसा बिजनेस मॉडल क्रैक कर लिया है जिसको रेप्लिकेट करके आप और कस्टमर्स एक्वायर कर पाओगे या नहीं। सीरीज ए और उसके आगे के राउंड्स आर अबाउट प्रूविंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ग्रोथ नंबर्स, प्रूविंग कि आपकी कंपनी के फाइनेंशियल्स हेल्दी हैं, और जैसे जैसे राउंड बड़े होते हैं investors would be very keen to know that what does exit look like for you and for your business. As investors, we are very happy to say कि अगर आप किसी growth matrix को as a case study लेकर show करो, you have numbers backing your claim, and based on the case study, आप हमें ये समझा सको that you have cracked the code for taking over the market. This really gives a lot of confidence to investors. अब जैसे जैसे आप फंड रेज करोगे आपकी कंपनी डाइल्यूट होती रहेगी। यूजुअली सीरीज बी फंडेड कंपनीज के फाउंडर्स के पास कंट्रोलिंग राइट्स बचते ही नहीं हैं। इसका मतलब है उनके टोटल शेयर्स विल रिप्रेजेंट लेस देन 50% ऑफ द कंपनी। इसका सिंपल सा मतलब है कि अब आप यानी कि फाउंडर विल नॉट अप्रूव सैलरी रेजेस बट समबडी एल्स। इसका ये मतलब भी है कि अगर आपने अपना काम ठीक से नहीं किया देन द बोर्ड हैज द राइट टू फायर यू। So the question here is whether you want to hold 100% of $1 million company or you want to own 15 or 20% of a $500 million business. अगर आप 100% of $1 million company वाला ऑप्शन चुनते हो तो आप डेफिनेटली एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो, और इसी रीजन की वजह से इन बिजनेसेस को लाइफस्टाइल बिजनेस भी कहा जाता है। दिस ऑप्शन विल अलाउ यू टू रिमेन योर ओन बॉस, और जितना पैसा आप किसी भी जॉब में कमाते उससे कहीं ज्यादा आप अपने स्टार्टअप या अपने बिजनेस के थ्रू बना लोगे। जो दूसरा ऑप्शन है विच इज 15 और 20% ऑफ अ $500 million कंपनी, वो पाथ बहुत रफ है, रिस्की है, पेनफुल है, लेकिन $1 billion कंपनी बनने का वही रास्ता है। हाँ, एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट मोस्टली दैट्स द रूट। इस केस में आपका बिजनेस हेवीली डिपेंड करेगा ऑन इन्वेस्टर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो हॉरर स्टोरीज आप सुनते हो ना कि बोर्ड ने फाउंडर को निकाल दिया या फिर इन्वेस्टर सपोर्ट के बिना कंपनी बंद हो गई क्योंकि फाउंडर और इन्वेस्टर्स दे कुड नॉट कम टू कंसेंसस और वैल्यूएशन और सब्सिक्वेंट फंड रेज नहीं हो पाया, वो इन्हीं केसेस में होता है बिकॉज दीज कंपनीज डिपेंड ऑन इन्वेस्टर्स पीरियड। इन बड़ी कंपनीज में बॉटलनेक का सबसे बड़ा रीजन है गेटिंग स्टक बिटवीन राउंड्स, और अगर आप एक बार अटक गए ना द वर्ड स्प्रेड्स रियली फास्ट एंड सडनली यूल सी देयर इज अ नेगेटिव सेंटिमेंट, और कोई भी डूबती नाव में पैसा नहीं डालना चाहेगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी फंडिंग जर्नी को केयरफुली प्लान करो, अपने एक्सपेंसेस को प्लान करो। आपका जो प्री सीड फंड है वो सीड राउंड आने तक चलना चाहिए, इनफैक्ट अ फ्यू एक्स्ट्रा मंथ्स, ताकि आप अगला राउंड ऑफ फंडिंग क्लोज कर सको। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग फॉल्टी है, आपने जो प्री सीड फंड उठाया था उससे आपने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन आप लॉन्च नहीं कर पाए, उतना पैसा नहीं बचा, देन यू आर इन अ कैच 22 सिचुएशन बॉस। सीड राउंड रेस करने का टाइम आया नहीं है और दूसरा प्री सीड राउंड रेस करने के लिए आप लेट हो गए हो। तो आपकी स्टार्टअप जर्नी में बजटिंग इज एब्सोल्युटली क्रूशियल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वैसे तो ये सीएफओ का काम होता है, लेकिन इन दी अर्ली डेज ऑफ स्टार्टअप जर्नी ये आपका यानी फाउंडर का ही काम होता है। मैंने भी सब धीरे धीरे धक्के खाकर गलतियां कर कर सीखा है। सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि जो पैसा आप रेस कर रहे हो वो उस राउंड के लिए सफिशिएंट हो, इनफैक्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हो, ताकि वो फंड तब तक चल सके जब तक आप नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग सक्सेसफुली क्लोज ना कर लो। बेस लाइन इज दैट यू शुड नॉट गेट स्टक बिटवीन राउंड्स। अब फंडिंग राउंड की बात करते हैं। इन्वेस्टर का पैसा कंपनी में लाने का प्रोसीजर क्या है? नाउ हियर यू हैव टू पे अटेंशन कि जब इन्वेस्टर पैसा डालेंगे तो आप उन्हें शेयर्स कैसे दोगे। ऑप्शन 1, आपकी कंपनी नए शेयर्स क्रिएट करे फॉर एवरी न्यू इन्वेस्टर। ऑप्शन 2, आपकी कंपनी पहले ही कुछ शेयर रिजर्व में रखे टू गिव टू द इन्वेस्टर्स। ऑप्शन 3, फाउंडर्स अपने हिस्से के शेयर्स बेचे टू द इन्वेस्टर्स। एंड ऑप्शन 4, हर बार जब नया इन्वेस्टर आए तो आप परसेंटेज ओनरशिप को रीडिस्ट्रीब्यूट करो, which can literally be a legal nightmare. इन्वेस्टर्स को कितने शेयर देने हैं वो डिपेंड करेगा आपकी स्टार्टअप वैल्यूएशन पर, और वैल्यूएशन इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितना रिस्क आप ले सकते हो और उस रिस्क के बदले आपको कितना रिवॉर्ड मिल सकता है इफ द इन्वेस्टर इज राइट। अब यहाँ कपल ऑफ थिंग्स कम इनटू प्ले। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स को आप लाओगे ना, बिजनेस डाइल्यूट होता रहेगा। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप बिजनेस को इतना भी डाइल्यूट मत कर दो कि उस बिजनेस में फाउंडर्स का इंटरेस्ट ही ना बचे। भाई कंपनी भी तो चलानी है ना, इसलिए पीस ऑफ द पाई दैट इज लेफ्ट फॉर द फाउंडर्स इतनी मोटिवेटिंग होनी चाहिए ताकि आपके फाउंडर्स बिजनेस में इंटरेस्टेड रहें फॉर इयर्स एंड डेकेड्स टू कम। नाउ लेट्स डू सम मैथ्स, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी कंपनी का 10% $500,000 है, देन 100% ऑफ योर कंपनी वुड बी इक्वल टू, डू सिंपल मैथ्स एंड टेल मी। यस, in this case the total value of your company would be worth $5 million। तो 5 मिलियन हुआ आपका कंपनी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में भी दो टर्म्स होती हैं, प्री मनी वैल्यूएशन मतलब वो वैल्यूएशन जो कि आपकी कंपनी का है
before you get any money, and post valuation मतलब वो increased valuation which you get after a solid investor participates in your business. Now let's do another set of maths. अगर आपकी कंपनी का वैल्यूएशन $5 million है और आपकी कंपनी में 100 शेयर्स हैं, तो हर शेयर की वैल्यू कितनी हुई? 5 million divided by 100 which is $50,000. अब अगर इस कंपनी में कोई इन्वेस्टर $50,000 डालते हैं तो वो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से कितने शेयर्स खरीद पाएंगे? So 5 million divided by 550,000 which is equal to 11 shares. This means that the company has created new shares. तो कंपनी में टोटल शेयर्स कितने हो गए? 100 तो पहले से थे, 11 और नए ऐड हो गए, सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बिकम 111. और अगर आपके पास 111 में से 11 शेयर्स हैं तो आपके पास कितना परसेंट ऑफ कंपनी हुआ? 9.9%. अब क्योंकि नए शेयर्स ऐड हुए हैं तो सिनारियो भी चेंज हो गया. पहले 100 शेयर्स रिप्रेजेंटेड 100% ऑफ द कंपनी, बट नाउ 111 शेयर्स आर रिप्रेजेंटिंग 100% ऑफ द कंपनी. तो एज अ फाउंडर आपके नंबर ऑफ शेयर्स चेंज नहीं हुए, जितने शेयर्स आपको शुरू में मिले थे उतने ही हैं, लेकिन आपने कुछ नए शेयर्स इन्वेस्टर्स को और एम्प्लॉयर्स को दे दिए. इसे कहते हैं डाइल्यूशन. आपने कंपनी को डाइल्यूट किया. जिसके पास जितने शेयर्स थे वो तो वही रहेंगे, लेकिन परसेंटेज ऑफ बिजनेस चेंज हो जाएगा. किस कंपनी की कितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए ये बहुत ही रैंडम है. देयर इज नो वे टू पुट वैल्यूएशन टू अ कंपनी दैट इज नॉट मेकिंग मनी. किसी आइडिया को या टीम को वैल्यू करने का कोई तरीका नहीं है. बहुत सारे फाउंडर्स अपने बिजनेस का वैल्यूएशन कराते हैं एक्सटर्नल एजेंसी से, बट देयर इज नो गारंटी कि वो वैल्यूएशन सही हो. सो दैट्स वन पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड. सीधा सीधा आप ये समझो कि जो स्टार्टअप प्री सीड स्टेज में होता है उसकी वैल्यूएशन का मतलब सिर्फ एक एग्रीमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द स्टार्टअप कि उस स्टार्टअप का रिस्क वर्सेज रिवॉर्ड कितना है. अगर आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं और आपको लगता है कि सभी आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली पुश फॉर अ बेटर वैल्यूएशन, क्योंकि इतने लोग अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बिजनेस में कोई बात जरूर है. सो विद दैट assumption you can definitely go for a higher valuation. लेकिन अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही इन्वेस्टर है, तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर भी नहीं है. कीप इन माइंड कि आज हम बात कर रहे हैं उन स्टार्टअप्स के बारे में, उन बिजनेसेस के बारे में जिनमें एक्सप्लोसिव ग्रोथ पोटेंशियल है. आज के समय में स्टैंडर्ड वैल्यूएशन फॉर प्री सीड कंपनीज इज अबाउट $3 to $5 million विद एन अजम्पशन कि आपकी कंपनी $100 million के अबव जाएगी. सीड स्टेज एंड बियॉन्ड में अलग बात होती है, क्योंकि अब आपके पास कस्टमर्स हैं, रेवेन्यू है, बेसिस ऑन विच इन्वेस्टर्स इमेजिन कर सकते हैं कि आपका बिजनेस फ्यूचर में कितना बड़ा बन सकता है. इन सच केसेस आप 5 या 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल रेवेन्यू को अपनी वैल्यूएशन मानकर चल सकते हो, ऑफ कोर्स विद सॉलिड रीजनिंग बैकिंग इट. तो बिजनेस में पैसा तो सबको चाहिए, क्लियर बात है, लेकिन एक्सटर्नल इन्वेस्टर को लाना है या नहीं, अगर लाना है तो किस वैल्यूएशन पर लाना है, हाउ टू डिसाइड कि किस राउंड के लिए कितना फंड रेज करना है, डाइल्यूशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये सब डिसीजंस आपकी स्टार्टअप जर्नी की ग्रोथ के लिए बहुत क्रिटिकल हैं. सो डीप डाइव इनटू द फंड रेज एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस, ताकि आप इन बिटवीन फंड रेज अटक ना जाओ, which is one of the primary reasons why good businesses, good ideas get shut down, and we don't want that to happen with us. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. आई एम श्योर आज की वीडियो से आपको फंडिंग जर्नी को समझने में बहुत मदद मिली होगी. जहां फंडिंग की बात है वहां नंबर्स आते ही हैं, which means आपको बेसिक मैथ्स अच्छा लगे या बुरा, आपको डाइवर्स सेट ऑफ कैलकुलेशंस आने ही चाहिए. सो वर्क टुवर्ड्स इट. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा एंड व्हाट मोर वुड यू लाइक मी टू कवर. मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर कंटेंट around growth, entrepreneurship, funding, then do consider subscribing to the channel. And if you want real-time help with business growth, tech development, funding enablement and international expansion, then do visit our website and connect with our team. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और power packed episode के साथ. तब तक stay focused on your business, stay away from distractions and continue talking values and ventures.